दोस्तों, आज तकनीक का युग है और दुनिया में बड़ी ताकत बने रहने के लिए बेहद जरूरी है अत्याधुनिक तकनीकियों से लैस रहना। इसी वजह से भारत हर तकनीक में मजबूती से काम कर रहा है, जबकि वो आज के दौर की सबसे आधुनिक तकनीक क्वांटम कंप्यूटर बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है, जिसे डीआरडीओ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के साथ मिलकर बना रहा है। और बहुत जल्द भारत के पास उसका पहला क्वांटम कंप्यूटर आ जाएगा, जो भारत के विकास की उड़ान को 6 सेकंड में 47 साल आगे ले जाने की ताकत रखता है। क्योंकि जिस गुत्थी को सुपर कंप्यूटर सोल्व करने के लिए 47 साल का वक्त ले सकता है, उसे वो केवल 6 सेकंड में सोल्व कर सकता है। लेकिन भारत के कदम इस तकनीक के मामले में यहीं रुकने वाले नहीं है। वो इस तकनीक का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने की दिशा में बेहद मजबूती से काम कर रहा है और इसका विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, जिसमें पूरे भारत की तमाम कंपनियां मिलकर ताबड़तोड़ रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करेंगी। जबकि अभी के वक्त में पूरे 50 दमदार स्टार्टअप और भारत के टॉप मोस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के 600 ऐसे साइंटिस्ट इस तकनीक के लिए नेशनल क्वांटम मिशन के तहत अपनी ताकत झोंक रहे हैं, जिनके दिमाग और टैलेंट को पूरी दुनिया सलाम करती है। तो दोस्तों, तकनीक के अत्याधुनिक क्षेत्र में अपनी धमक कायम करने के लिए भारत के इस दमदार मिशन की ताबड़तोड़ तैयारी के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। और आगे बढ़ने से पहले भारत के इस मिशन में लगे वैज्ञानिकों के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। आधुनिक दौर में क्वांटम तकनीक मचाने वाली है भयंकर क्रांति। ये सेकंड्स के अंदर कर देती है 10 खरब डिफिकल्ट कैलकुलेशन। इस ताकत में सुपर पावर बनने की भारत ने कर ली तगड़ी तैयारी। आज के दौर में तकनीक वो ताकत है कि जो देश इसमें जितना आगे है, उसकी विकास की रफ्तार उतनी ही तेज है। हर क्षेत्र में तकनीकियों का दम देखा जा रहा है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम तकनीक में पीछे हुए तो तमाम ताकतों के बावजूद हमारी सुरक्षा खतरे में आ जाएगी और विकास के लिए की जा रही सारी जद्दोजहद तबाह हो जाएगी। दुनिया के तमाम देश केवल तकनीक के मामले में मजबूती के दम पर पूरी दुनिया को हर साल हजारों करोड़ के हथियारों का निर्यात करके अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाए हुए हैं। रूस, अमेरिका और फ्रांस जैसे देश इसी के दम पर दुनिया में अपनी धमक दिखाते रहते हैं। इसलिए डीआरडीओ तमाम अत्याधुनिक तकनीकियों से भारत के हथियारों को लैस कर रहा है और भारत तकनीक के हर मामले में अपने आप को सबसे आगे ले जाने की जद्दोजहद में जुट गया है। क्वांटम तकनीक आधुनिक दौर में तकनीक की वो सुनामी है कि जो इसमें खुद को मजबूत बना लेगा, वो विकास की इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा कि फिर उसे कई सदियों तक कोई पीछे नहीं कर पाएगा। इसी वजह से भारत इसके लिए पूरी ताकत झोंक रहा है और विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। इसे एक मिशन बनाकर काम किया जा रहा है, जिससे भारत की रफ्तार इस मामले में दुनिया में सबसे आगे हो। इसके लिए भारत ने नेशनल क्वांटम मिशन तैयार किया है, जो इसके लिए विशाल प्रोजेक्ट के तहत काम कर रही है, जिसमें भारत के साथ साथ दुनिया भर के साइंटिस्ट के इनोवेशन और रिसर्च पर शोध किया जा रहा है। ये मिशन इतना बड़ा है कि भारत को क्वांटम तकनीक का सुपर पावर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। हम आपको इसके बारे में सब कुछ बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको क्वांटम तकनीक की वो स्पेशलिटी बताना चाहेंगे जो आपको हिलाकर रख देगी। तो दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटिंग का ख्याल वैज्ञानिकों के दिमाग में उस वक्त आया जब उन्होंने समझा कि परमाणु प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म कैलकुलेटर हैं। मतलब नेचर खुद गणना करती है। फिजिक्स के मुताबिक जब कोई भी परमाणु प्राकृतिक रूप से घूमता है तो या तो ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ। उसी तरह कंप्यूटर में भी देखने को मिलता है। क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स के जरिए कैलकुलेशन, डेटा स्टोर और उसका एनालिसिस करते हैं। परमाणु के घूमने की प्रोसेस एक ही वक्त में ऊपर या नीचे दोनों तरफ हो सकती है। इस तरह ये एक ट्रेडिशनल कंप्यूटर के मुकाबले हजारों गुना बेहतर है। इसीलिए इसे क्यूबिट कहा जाता है, जिसे क्वांटम कंप्यूटर का नाम दिया गया है। एक क्वांटम कंप्यूटर की कंप्यूटिंग ताकत में क्यूबिट्स बढ़ने के साथ साथ चरघातांकी बढ़त होती है। मतलब कई गुना ताकत बढ़ती है। पारंपरिक कंप्यूटर के उलट क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ 2 अवस्थाओं तक सीमित नहीं है। सामान्य कंप्यूटर में जहां ट्रांजिस्टरों का इस्तेमाल होता है, वहीं क्वांटम कंप्यूटर में परमाणुओं, इलेक्ट्रॉन, आयन, फोटॉन का इस्तेमाल होता है, जिन्हें एक दूसरे पर सुपर इम्पोज किया जा सकता है। यानी क्वांटम कंप्यूटर के काम करने का तरीका पारंपरिक कंप्यूटर से एकदम अलग है और उसकी क्षमता 10 लाख गुना ज्यादा है।
RSA एक एन्क्रिप्शन प्रणाली है जिसके के जरिए एन्क्रिप्ट की गई सूचनाओं को डिकोड करना इतना मुश्किल होता है कि अगर सामान्य कंप्यूटर की मदद से इस एन्क्रिप्शन को तोड़ने की कोशिश की जाए तो 1 सेकंड में 10 खरब गणनाएं करने लायक बेहद शक्तिशाली कंप्यूटर को भी इस काम में 3000 खरब साल लगेंगे। दूसरी तरफ 10 लाख गणनाएं प्रति सेकंड करने में सक्षम साधारण क्षमता का क्वांटम कंप्यूटर यही काम सिर्फ 10 सेकंड में कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटर आज के सुपर कंप्यूटर से हजारों गुना तेज कैलकुलेशन कर सकता है। इसके इस्तेमाल से तमाम कॉम्प्लिकेटेड कार्यों को बहुत आसानी से पूरा किया जा सकता है। फिलहाल इस ताकत की क्षमता को लगातार विकसित किया जा रहा है और भविष्य में इनका उपयोग बहुत बड़े पैमाने पर किया जाएगा, जो कि तकनीक के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति साबित होगी। इसके जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेतहाशा विकास किया जा सकता है। इनका इस्तेमाल इंटरनेट पर हो रहे साइबर हमलों से बचने के लिए भी किया जाएगा, जबकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी बहुत बड़ी मदद करेगा। इसकी मदद से केमिकल्स के बेहद कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को चुटकियों में सोल्व किया जा सकता है। इस वजह से इसकी मदद से मेडिकल और ड्रग इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी, लेकिन इसके आने से कुछ चुनौतियां भी बढ़ जाएंगी। सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए जिन एन्क्रिप्शन इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है उनमें से एक RSA भी है, जो सबसे मजबूत कवच माना जाता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर इसे भी भेद सकता है, यानी इसके आने से तमाम सीक्रेट इंफॉर्मेशन को संभाले रखना बड़ी चुनौती होगी। अगर भारत इस ताकत में सबसे आगे निकलता है तो उसके लिए चीन जैसे दुश्मनों की सीक्रेट प्लान डिस्क्लोज करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन इस खतरे से निपटने के लिए खुद की सुरक्षा को भी मजबूत बनाना होगा। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NSA एक ऐसा क्वांटम कंप्यूटर बनाना चाहती है जो दुनिया भर के कंप्यूटरों में रखे बैंकिंग, मेडिकल, व्यापारिक और दूसरे सरकारी रिकॉर्डों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हर तरह के एन्क्रिप्शन को तोड़ सके। इससे दुनिया भर के देशों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन भारत इस चुनौती के आने से पहले ही अपना क्वांटम कंप्यूटर तैयार करने के करीब पहुंच चुका है। वहीं इस ताकत में सबसे आगे जाने के लिए हर तरह की तैयारी पुख्ता कर रहा है। भारत का नेशनल क्वांटम मिशन बवाल मचाने को हुआ तैयार। 600 सबसे दमदार साइंटिस्ट की फौज के साथ झोंकी ताकत। मिशन की कामयाबी के लिए बना रहा विशाल थीमेटिक पार्क। हर जरूरी क्षेत्र के एक्सपर्ट और तकनीक होगी हमेशा मौजूद। दोस्तों, भारत जहां अपना पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, जिसके लिए वो 2021 से ही जुटा था और सरकार ने इसके लिए पूरे 8000 करोड़ का बजट दिया था और DRDO और TIFR मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जो कामयाबी का इतिहास रचने के बिल्कुल करीब है। लेकिन भारत का मकसद केवल इतना ही नहीं था। भारत इस तकनीक का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है और इसके लिए सबसे जरूरी है तगड़ी तैयारी, मेगा प्लान, साइंटिस्ट की पूरी फौज और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। और भारत अपने नेशनल क्वांटम मिशन के तहत ये सब कुछ जुटाने में लगा हुआ है, जिसमें 50 से ज्यादा स्टार्टअप और 600 वैज्ञानिकों की पूरी फौज काम कर रही है। भारत ने 2023 में इस मिशन को लॉन्च किया था, जबकि इस मिशन के तहत एक ऐसा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पार्क तैयार किया जा रहा है, जिसमें क्वांटम तकनीक के विकास के लिए हर जरूरी सुविधाएं होंगी। इस पार्क को तैयार करने के लिए अब तक 385 प्रपोजल तैयार किए जा चुके हैं। प्लान के तहत इसके अंतर्गत इस तकनीक के सभी वैज्ञानिकों को साथ लाया जाएगा, जबकि 10 से 15 अच्छे स्टार्टअप को आर्थिक मदद भी दी जाएगी। जबकि इस प्लान में तमाम सॉफ्टवेयर कंपनियों को भी जोड़ा जाएगा, जिससे भारत विश्व स्तर पर इस मामले में तहलका मचा सके। इसी मिशन के तहत भारत इस साल क्वांटम तकनीक को समर्पित क्वांटम कम्युनिकेशन मेजरमेंट एंड कंप्यूटिंग 2024 की पहली बार मेजबानी कर रहा है, जो कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। इसमें इस तकनीक से जुड़े दुनिया भर के वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है, जिसमें फिजिक्स से लेकर कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है। इसका मकसद क्वांटम तकनीक का प्रैक्टिकल इस्तेमाल के लिए एप्लीकेशन विकसित करने पर जोर देना है और क्वांटम तकनीक में आने वाली दिक्कतों को निपटाने के लिए इंटरनेशनल रिलेशन कायम करना है। जबकि इस तकनीक से रिलेटेड तमाम सिद्धांतों को भी इस कॉन्फ्रेंस में क्लेरिफाई किया जा रहा है। ये कॉन्फ्रेंस 26 से 30 अगस्त तक के लिए है। इसका आयोजन IIT मद्रास ने आयोजित किया है। भारत जिस मजबूती से इस मिशन में लगा हुआ है, उससे ये तो साफ है कि भारत की तैयारियों में कोई कमी नहीं है
और पहले कंप्यूटर की लॉन्चिंग के बाद स्पेस सेक्टर और डिफेंस से भी मजबूती से भारत इस तकनीक में कामयाबी के झंडे गाड़ देगा, जो भारत की उड़ान को इतना आगे तक ले जाएगी कि तमाम ताकतवर देश हमसे सदियों पीछे हो जाएंगे। तो दोस्तों, भारत के इस मिशन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।